अस्सलामुअलैकुम, दिस इज नईम तारिकियानी फ्रॉम द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो वेरी मच सारे हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करने का और हमें फीडबैक देने का, इन विच इज़ वाई वी आर हियर। और हम आपके लिए बहुत डिफरेंट जो है इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज़ी में है इस वक्त। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट, हम कुछ डिस्कस करेंगे आज। ऑयल जो है वो इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि रिसेंट अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो इस वक्त जो है मिडल ईस्ट में कुछ क्राइसिस स्टार्ट हो गए हैं कतर की साइड पे, ड्यू टू विच ऑयल की प्राइसेस बैरल में ऊपर जा रही है। TSX टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर जा रही है वो ज़्यादातर एनर्जी सेक्टर की वजह से है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे नताइज मौसूल हो रहे हैं वहाँ पे, अलॉन्ग विद some of the retail companies as well. So we'll inshallah discuss couple of those things in today's program. Acha ji, we'll start with the presentation, The Art of Investing with Naeem Khiani. As I said, S&P TSX composite up 150 points Thursday morning और US stock market भी जो ऊपर आ रही है। जो फाइनेंशियल स्टॉक हैं उनको लिफ्ट किया है कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है जैसे हमारे TD, CIBC एंड ऑल दैट, TD went up a lot क्योंकि इस वक्त जो न्यूज़ आने वाली है कि हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो एक और कट आए, ड्यू टू विच दीज फाइनेंशियल स्टॉक्स आर गेनिंग मोमेंटम। हमने लास्ट वीक भी फाइनेंशियल स्टॉक को डिस्कस किया था और आज हमारे पास फाइनेंशियल स्टॉक तो कोई नहीं है डिस्कस करने के लिए, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा जो है वो ऑप्शन चल रहा है फ्रॉम फाइनेंशियल परस्पेक्टिव। Dow Jones was up by 525 points and S&P index was up by 44 points, along with Nasdaq was up by 131 points. Gold भी इस वक्त जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर आपने इन इंडेक्सेस में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू लुक अराउंड और आपको रोज़ जो है वो ये देखने पड़ेंगे पॉइंट्स कि किस तरीके के जो है पॉइंट्स ऊपर और नीचे हो रहे हैं, क्योंकि उसी के बेस पे you can start jumping into the index market and earning some points. कुछ स्टॉक्स भी हैं जो इंडेक्स रिलेटेड हैं, वो भी आप बाय कर सकते हो अगर आप इंडेक्सेस में खेलना चाह रहे हो, सो दैट्स अनदर ऑप्शन टू फॉर यू। Canadian dollar traded 72.33 cents compared to 72.18 cents on Wednesday, तो डॉलर भी हमारा स्ट्रांग हो रहा है। नेक्स्ट पे हम आते हैं सोबीस। हमने काफ़ी अरसे पहले सोबीस को भी डिस्कस किया था कि सोबीस ने प्रॉफिट अपना बुक किया था लास्ट क्वार्टर में, और अब सोबीज ने अपना अलग अगेन जो है क्वार्टर प्रॉफिट बुक किया है और उनकी सेल्स जो है उस वक्त अब जा रही हैं। दूसरे बैनर उन्होंने जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है टू ओनर्स, दे आर प्रॉफिट अप अराउंड 212 मिलियन और 91 सेंट्स पर डाइल्यूटेड शेयर। जो प्रॉफिट इनको हुआ है 208 मिलियन का, विच वाज ईयर अगो, और उस 208 मिलियन से अब इनको प्रॉफिट हुआ है 212 मिलियन, विच इज़ गुड फ्रॉम दैट साइड। बहुत सारी रीजंस हैं इसकी, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं, टैरिफ लगने की वजह से जो रिटेल मार्केट में जो US के जो ब्रांड्स हम जो यहाँ पे मंगवाते थे और हम काम करते थे उसके ऊपर, तो उसकी बेस पे जो है वो काफ़ी टैरिफ लगा था, ड्यू टू विच जो प्राइवेट लेबल लोकल ब्रांड्स हैं दे वेंट अप और उनकी मार्केट जो है वो अच्छी होना शुरू हो गई। सिमिलरली लॉबलॉस का हमने डिस्कस किया, लॉबलॉस का हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया कि दे डिड देयर 1 to 5 स्प्लिट शेयर, और इस वक्त लॉबलॉस की प्राइस बिटवीन 55 to 56 समवेयर अराउंड दैट चल रही है, एंड इट विल गो अप इफ यू वांट टू लुक इनटू दैट। लेट्स चेक क्विकली सोबीस का स्टॉक विच देयर पेरेंट कंपनी इज कॉल्ड एम्पायर, ये क्या कहता है इस वक्त हमें। दीज रिटेल स्टॉक्स, अगर आप वैसे रिटेल स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे आर वेरी गुड। देखिए कैनेडियन रिटेल जो है वो काफ़ी स्टेबल चल रही है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन्फ्लेशन जो है वो हिट हो रहा है, क्योंकि ग्रोसरी रिटेल में यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट, यू स्टिल हैव टू बाय ग्रोसरीज, डजंट मैटर वेयर इन्फ्लेशन लाइज। 50.99 ये इस वक्त इनकी प्राइस है, जो कि बिल्कुल फ्लैट आज रही आज के दिन की, लेकिन अगर आप 5 दिन या 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो देयर इज अ ह्यूज स्पाइक एंड नाउ इट इज करेक्टिंग द प्राइस राइट नाउ। ये भी हमने डिस्कस किया था कि सोबीस के हवाले से, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना लॉबलॉस का है, सो दे आर स्टिल गेटिंग इनटू द मिक्स। फ्रॉम डिविडेंड परस्पेक्टिव दे आर ऑफरिंग 1.71%, और इनकी जो EPS रेशियो है दैट इज 2.93, विच मीन्स अर्निंग्स पर शेयर, दिस मीन्स के $50.99 में से 2.93 सोबीज इस वक्त कमा रहा है हर शेयर के ऊपर, और PE रेशियो इनका है 17.26, विच इज नॉट बैड।
डेट टू इक्विटी रेशियो वर्सेस पीयर, इसमें इनकी जो है वो ग्रीन लाइट है. अलॉन्ग विद डेट टू इक्विटी रेशियो रिड्यूस ओवर पास्ट 5 years, मल्टीपल बिलो पीयर पी मल्टीपल बिलो, और रेवेन्यू इनका ग्रो हो रहा है ईयर टू ईयर, जो कि अभी हम देख रहे हैं. नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंटेशन में. हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस वक्त डेट टू इनकम रेशियो. अब जैसे कि हमने इन्फ्लेशन के बारे में बात की, स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर जो इन्फ्लेशन है वो इज गोइंग अप, इवन दो कि रिटेल प्राइस डिफरेंट हो रही है, इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट डिफरेंट चल रही है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो अपनी जगह पे चल रहा है. एंड ऑन द अदर साइड इंटरेस्ट रेट की जो लास्ट टाइम वो स्टेबल रहा था, अब रूमर्स ये हैं कि इट माइट गो डाउन अ बिट, व्हिच वी विल सी कि इन्फ्लेशन किस तरह इम्पैक्ट आता है वहाँ पे. हाउस होल्ड डेट, इस वक्त जो डेट टू इनकम रेशियो है वो हायर है, विच मीन्स कि हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो इनकम है उससे बहुत ज़्यादा हमने बैंक से डेट लिए हुए, और विच इज़ वाई जो हमारे हाउस होल्ड की इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो रही है ओवरऑल. अगर आप देखें तो इसकी एक पॉइंट जो एजेंसी सेड दैट द रेशियो ऑफ हाउस होल्ड क्रेडिट market debt to disposable income rose to 774% on a seasonally adjusted basis, which is up 1.1%. और ये 1.1% एक बहुत ह्यूज मार्जिन होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में आपको जो है वो ग्रोथ नजर आएगी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. एंड दैट्स द रीजन कि आपकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू हाउस होल्ड इनकम रेशियो है, दैट इज गोइंग अप एज वेल. एक और पॉइंट इसमें ये भी आया था कि द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट क्रेडिट मार्केट डेट इज प्रोपोर्शन टू डिस्पोजेबल इनकम, विच मीन्स कि यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट कार्ड, ऑन द डेट विच यू हैव टेकन सो फार, बट द रेवेन्यू व्हाट यू आर गेटिंग इज वे लोअर देन दैट बेस्ड ऑन द परसेंटेज विच यू शुड हैव गॉट. जो रेवेन्यू आपको उतना इंक्रीज होना चाहिए, बट दैट इज नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल. और इसकी जो 14.41% लास्ट क्वार्टर में थी, इट्स अप नाउ 14.37%. और बोरोइंग कॉस्ट आपकी भी ज़्यादा हो रही है, ड्यू टू विच जो फाइनेंशियल जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं दे आर गेटिंग बेटर, क्योंकि आप उनसे बोरो करते हैं, दे लेंड यू द मनी एंड दे चार्ज इंटरेस्ट, तो उनका भी बिजनेस चल रहा है एंड योर्स टू, लेकिन दे आर ऑन द ग्रीन साइड राइट नाउ बिकॉज दे आर लेंडिंग यू द मनी. सो दैट्स अनदर थिंग व्हाट टू लुक आउट फॉर. थर्ड हमारे पास है जीएम कनाडा. जीएम कनाडा ने एक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ओशवा का प्लांट वो शट डाउन कर रहे हैं, ड्यू टू विच, क्योंकि टैरिफ की वजह से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग बैक एंड फोर्थ. और जो ओशवा का प्लांट शट डाउन है वो इम्पैक्ट नहीं होगा अंटिल अर्ली 2026. अब ड्यू टू विच जो गाड़ियाँ बन रही हैं जो इस वक्त प्रोडक्शन में है, दैट इज ऑन गोइंग और वो चलती रहेंगी. बट ऑन द अदर साइड इट विल गो जो आपकी जो प्रोडक्शन है जितनी बन गई है वो हैं, लेकिन जितनी नहीं बनी है वो रुकी हुई हैं इस वक्त. गाड़ियों की सेल और रीसेल इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ड्यू टू टैरिफ. और ऑन द अदर साइड जो मार्केट में गाड़ियों की इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ड्यू टू दैट रेशियो व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, उसकी वजह से लोग गाड़ियाँ इस वक्त कम खरीद रहे हैं. दे आर जो भी उनके पास है दे आर जस्ट वर्किंग ऑन इट, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट में. जो जीएम की कंपनी है दे प्रोवाइडेड अ क्लैरिटी टाइमलाइन फॉर द मूव आफ्टर द यूनियन, क्योंकि वहाँ भी यूनियन है और अभी हमने कुछ अर्से पहले एयर कनाडा की भी जो है वो स्ट्राइक देखी थी. हमने गवर्नमेंट के लोगों की भी स्ट्राइक देख रहे हैं इस वक्त, जो कि वापस बुलाया जा रहा है उनको. तो यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस कंपनी में यूनियन होती है दे आर मच स्ट्रॉन्गर टू पुल इट बैक, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इन जीएम कनाडा एज वेल. यूनियन के जो स्पोक्स पर्सन है दे सेड दैट दे विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग ऑन 3 shifts टू जनवरी 2026, आफ्टर विच प्लांट विल कम डाउन टू 2 shifts, और जिसका मतलब ये है कि वहाँ से भी जो है वो लोग निकाले जाएंगे एंड विल सी जॉब मार्केट कमिंग अप इन अ डिफरेंट वे. जीएम मोटर्स फ्रॉम स्टॉक परस्पेक्टिव क्या कहता है, लेट्स चेक दिस आउट. और इस वक्त जीएम की प्राइस है $58.71. इट्स गोइंग अप दो, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त यूनाइटेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. बट ऑन द अदर साइड फ्रॉम ऑटोमोबाइल के परस्पेक्टिव से, फ्रॉम मार्केट परस्पेक्टिव, दे आर गेटिंग इनटू द मिक्स एज वेल. जीएम का जो शेयर है इस वक्त $58.71, ईपीएस इनका $6.30, विच मीन्स कि हर
एक शेयर के ऊपर $6.30 GM को वापस जाता है और PE रेशियो इज $8.46. फ्रॉम फाइनेंशियल परस्पेक्टिव इट्स अ वेरी स्टेबल कंपनी, इट्स अ गुड टू गेट इनटू. लेकिन अगर आप प्राइस के रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो $58 इज अ बिट हाई रेंज राइट नाउ. अगर इसकी प्राइस कम बैक टू अराउंड 52 या 53 पे आती है so that's a good thing to buy in क्योंकि then it will go up back to it. Okay, coming back to our presentation, आज के हमारे जो एक्टिव स्टॉक्स रहे हैं कनाडा के वो पहले हम डिस्कस करते हैं. कैनेडियन एक्टिव स्टॉक्स जो हमारे रहे हैं वो है एक तो सिनोवस एनर्जी. सिनोवस को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. इट इज़ ऑन $23.51. हमने मैन्युलाइफ फाइनेंशियल इट इज़ एट $43.79 इज गोइंग अप. 2.27% बढ़ा है आज. अगेन एज आई सेड फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं दे आर गेटिंग मोमेंटम एंड विच इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ दैट. इवन दो दे सेल इंश्योरेंस एंड दे सेल अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एज वेल बट दे आर गोइंग अप. Air Canada is down at $18.82. बहुत सारे रीजंस हैं उसकी. अभी जो स्ट्राइक हुई थी एयर कनाडा इज ट्राइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल एज वेल बट इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल. लेकिन एयर कनाडा के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर एयर कनाडा आपको $16 से नीचे मिलता है तो इट्स अ गुड बाय. वेट फॉर इट. उसका एक साइकिल चल रहा होता है एयर कनाडा का. सो वंस इज गेट डाउन टू 16 यू कैन जंप इन एंड देन you can sell at the higher price, but do your due diligence before you jump in. These are just the information what we are providing in for you to get more information and get more wise when you get involved in these transactions. Next हम बात करेंगे US में. Nvidia is at 176. Nvidia down हुआ है -0.45%. दूसरे हम बात करेंगे Apple की. Apple is at 229. Apple is gaining momentum as well. उसकी एक रीज़न भी ये है क्योंकि एप्पल iPhone 17 उन्होंने लॉन्च किया है रिसेंटली. काफ़ी नेगेटिव जो है वो पुशबैक मिला है iPhone 17 को क्योंकि देयर आर नॉट दैट मेनी चेंजेस दे हैव ऑफरिंग. जो लास्ट टाइम उन्होंने कैमरा को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया एंड दैट्स व्हाट iPhone 17 बिकम्स. सो काफ़ी नेगेटिव वहाँ पे आ रहा है वहाँ पे. और दूसरा क्योंकि iPhone की 17 की जो प्रोडक्शन और जो इन्वेंटरी है दैट्स अनदर thing to watch out for. So that's one. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे Robinhood मार्केट दैट इज 119. Robinhood मार्केट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक क्योंकि ये इज अ वेरी गुड कंपनी एंड इट्स गेटिंग मोमेंटम एज वी गो फर्दर. सो दिस इज इट फोक्स. आज हमने डिस्कस किया ओवरऑल एक जनरल कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे. AI काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन बूम है इस वक्त. There are a lot of companies who are getting involved into AI, or there are a lot of companies who are defining and giving their products as well. Canadian government is trying to get governance around AI ताकि जो है वो उसको गलत यूज़ ना किया जा सके. So this is it. This is Naeem Tarikiani signing off. Inshallah next week हम आपके साथ मज़ीद टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. अस्सलाम वालेकुम.